हाय गाइस, गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था रेशनल नंबर का डिफिनीशन तक हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, अब देखो, एक चीज मैं बताऊंगा। आज मैं जो स्टार्ट करने वाला हूं, आज वो बहुत ही नॉर्मल चीज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और वो नॉर्मल चीज क्या है वो मैं आपको दिखा दूं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। एक नंबर है हमारे पास, सपोज कर लिया मैंने 1/2। ठीक है, हमने सपोज किया, आपने सपोज करा 1/3। ठीक, आपने सपोज सपोज किया 22/7। ठीक, ये तीन नंबर हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तीन नंबर में एक बात बताओ, 1/2 इज इक्वल टू 0.5 होगा। ठीक है, 1/3 इज इक्वल टू 0.333, ये कंटिन्यूटी होते जाएगा। और ये जो 22/7 है वो कितना होगा? 3.14159 ये डॉट डॉट। ठीक है, अब एक चीज आप गौर करेंगे, एक चीज आप गौर करेंगे कि ये पॉइंट के बाद एक अंक में ही खत्म हो गया। ये पॉइंट के बाद लगातार चलते जा रहा है और सेम नंबर है। ये गौर कीजिए, आप गौर कर रहे होंगे, ये इसमें तीन 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 लगातार सेम है, लगातार सेम। लेकिन इसमें एक भी नंबर आपको कंटिन्यूटी नहीं दिख रही है, एक नंबर की भी नहीं। ये, अब सुनिए, इसको क्या कहते हैं बेटा? इसको कहेंगे हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। या एक चीज ध्यान रखिए, इसी को फाइनाइट भी कहा जाता है। फाइनाइट या टर्मिनेटिंग या फाइनाइट टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन भी कहा जाता है। ठीक, अब ये जो पार्ट है इसको नॉन टर्मिनेटिंग कहा जाता है। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, अब ध्यान देना, अभी अभी और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और इसको नॉन रिपीटिंग डेसिमल कहा जाता है। इसको जो कहा जाता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, अब ध्यान देने की वाली बात कौन सी है? सो अब देखिएगा, अब आपने एक चीज तो किया, एक वर्ड होता है रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल, देखो, रिपीटिंग रिपीटिंग डेसिमल आपको नॉन टर्मिनेटिंग वाला भी आएगा। जैसे इसमें मान लीजिए मैंने आपसे कहा 0.234 डॉट डॉट। यहाँ पर आप गौर करेंगे कि ये 234 का रिपीटिंग है, यहाँ पर क्या था 33 का रिपीट आपका गौर। तो ये चीज़ देखिए, ये भी इसमें आएगा, ये पार्ट भी जो है वो नॉन रिपीटिंग में भी आएगा। नॉन रिपीटिंग और सॉरी रिपीटिंग डेसिमल में आएगा। नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल ये कहलाएगा। ठीक है, अब सुनना, ये जो नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जो होता है ना, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, इसी को हम लोग जनरली जनरली क्या, इसी को हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब क्या हुआ? अपरिमेय संख्या। इसी को कहते हैं अपरिमेय संख्या। आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में रियल नंबर्स में, रियल नंबर्स में, कि प्रूव दैट, या 7 क्लास से आप पढ़ते होंगे, √2 इज नॉट अ रेशनल नंबर, √3 इज नॉट अ रेशनल, 2 + √3 पाई इज नॉट अ रेशनल नंबर। एक tan 5 डिग्री का भी कहीं के स्टैंडर्ड बुक्स में अगर आप जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के टर्म से, tan 5 डिग्री इज नॉट अ रेशनल नंबर। ठीक है, यही चीज इसमें डिस्कशन करता है। ठीक है, अब देखो, और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग अपर ये अपरिमेय या इरेशनल नंबर। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल जो होता है वो मेरा रेशनल नंबर भी कहलाता है। रेशनल नंबर, ठीक है, जिसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। ठीक, अब सुनिए, अब सुनिए, इसमें कन्वर्जन मेन होता है। कन्वर्जन कैसे हम लोग कन्वर्जन करते हैं? ठीक है, तो कन्वर्जन करने के लिए एक चीज़ ध्यान देना कि अभी जो हम लोग बात करेंगे वो कन्वर्जन की बात करेंगे। कन्वर्जन मतलब, जैसे टॉपिक दे दो, कन्वर्जन ऑफ रिपीटिंग टू फ्रैक्शन, कन्वर्जन ऑफ रिपीटिंग डेसिमल टू फ्रैक्शन, रिपीटिंग डेसिमल टू फ्रैक्शन, ये हम लोग अभी इस पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब सुनिए, अब कैसे करेंगे? जैसे मैंने आपसे कहा 0.5 बार।
ठीक है, इतना बराबर कितना हो, सीधा सीधी कुछ नहीं, 5/9 लिख दीजिए। इसका मतलब बेसिकली ये होता क्या है, आप पूछेंगे कि सर ये क्या हुआ, तो 0.5555 चलते जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अब सुनो इसका रूल क्या होता है। रूल, इसका रूल क्या होगा, अगर ऐसा रहा सब पर बार है, तो आपको क्या करना है, रिपीटेड टर्म लिखना है। रिपीटेड टर्म, रिपीटेड टर्म यहाँ पे क्या है बेटा, XYZ, जिस पे सब पे बार लगा हुआ है, अपॉन अपॉन नंबर ऑफ नाइन्स फॉर रिपीटेड टर्म, रिपीटेड नंबर ऑफ नाइन्स फॉर रिपीटेड टर्म, नंबर ऑफ नाइन्स फॉर रिपीटेड टर्म। ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ नाइन्स फॉर रिपीटेड टर्म आपका क्या हुआ, नंबर ऑफ नाइन्स फॉर रिपीटेड टर्म का मतलब हुआ कि जितने बार ये रिपीट किया गया, एक बार किया तो देखिए आप एक बार, अगर यही 2 बार करता, जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल ले लो, एक एग्जांपल इस पर ले लेते हैं, इस रूल्स पे ले लेते हैं, इस रूल पे मान लिया मैंने कहा 0.125 का बार कितना होगा, सबसे पहले तो क्या लिखेंगे बेटा 125, और नीचे कितना कर देंगे, जितने नंबर पे बार है 9 9 और 9, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, होप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो, अब एक पार्ट आएगा हमारे पास कैसा, वो देखना, क्वेश्चंस में ही देखो, क्वेश्चंस में ही देखो। जैसे सेकंड क्वेश्चंस मान लिया मेरे पास है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया, आपसे मैंने कहा 0.1375 बार, इसको कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, इसका कन्वर्जन हम लोग कैसे करेंगे, तो सुनो, 0.1375, पहले तो जो नंबर है वो लिख दो 1375, और माइनस करो कितना, जिस पे बार नहीं है, कितना है 13 पे, अपॉन कितना, पहले तो जितने पे बार है उतना 9 लिख दो, 2 है, और जितने पे नहीं है उतना 00 लिख दो, तो कितना आंसर आएगा 1362 अपॉन 9900। ऑब्वियसली ये 2 से डिविजिबल है। ठीक है, 2 क्या, ये 4 से भी डिविजिबल है, 4 से अगर करते हैं तो 4 तिहाई 12, 4 नहीं 4 से नहीं, ये डिविजिबल है आपका, 1 मिनट, 2 से ही डिविजिबल है, पहले 2 से, 2 6 12, 2 8 16, 2 1, 2 से, 2 चौक 8, 2 9 18, 2 5 10, 4950। अब ये 3 से डिविजिबल है, ये 3 से भी डिविजिबल है, 3 2 जा 6, 27, 3 3 6 18, 3 5 15, 1650, मतलब 227/1650, ये मेरा आंसर आया। अब आप पूछेंगे कि सर इसका रूल क्या है, इसका रूल क्या है, तो मैंने क्या आपसे बोला, जितना नंबर पे बात, जितना नंबर है, जितना नंबर है पहले तो वो नंबर हम लोग लिख देंगे, तो हमने लिखा क्या 1375 लिख दिया। अब जितने पे बार नहीं है उतना माइनस कर दीजिए, जितने पे बार नहीं है तो माइनस किया मैंने कितने से, 13 से, ये देखिए, और जितना पे बार है उतना 9, तो 2 बार 9 लिख दिया, और जितने पे नहीं है उतना 00 कर दिया, यही मेरा रूल है। ठीक है, क्लियर। अब जैसे आपने कहा कि सर यहाँ तो 1313 है, अगर मेरे पास कुछ ऐसा रहा, एक बात बताओ तब क्या होगा, ये भी केस बन सकता है ना मेरा, तो एक बात बताओ बेटा, सबसे पहले लिखेंगे क्या, 00 37 माइनस 00, जितना पे बार नहीं था 00 पे नहीं है, बटे कितना 99, कितना जीरो 00, तो बराबर कितना 37/, यही मेरा आंसर होगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, यहां से मेरा रेशनल नंबर खत्म होता है। रेशनल नंबर के बाद हम लोग बात करेंगे दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। तो पहले तो हम लोग बात करेंगे रियल नंबर की। ठीक है, रियल नंबर, रियल नंबर किसको कहते हैं, द टोटलिटी ऑफ, या द टोटलिटी ऑफ, द टोटलिटी ऑफ रेशनल्स एंड इरेशनल्स, रेशनल्स एंड इरेशनल्स। ठीक है, इसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय
कैपिटल आर। ठीक, ये होता है मेरे रियल नंबर। ठीक, अब रियल नंबर्स के बाद एक आता है आपका इमेजिनरी नंबर। तो बेटा इमेजिनरी नंबर समझ लीजिएगा, इमेजिनरी नंबर किसको कहते हैं। इमेजिनरी नंबर जो होता है, जो स्क्वायर रूट के अंदर में अगर निगेटिव है ना, तो उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं, और उसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, मतलब कुछ नहीं, इसमें कोई जो हमारा दिमाग नहीं चलाना है, सीधा लिखना है स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर्स, स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर्स, बस इतना ही लिख दो, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आई, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आई। ठीक है, आयोटा। अब सुनो ये आई का मीनिंग, ये आई क्या होता है भाई, तो आई इज इक्वल टू होता है रूट ओवर -1। ठीक है, अब यह देखो यहाँ से क्या होगा, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। यहाँ से देखो तो इसको एक बार और स्क्वायर करेंगे, i4 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब i⁴m बराबर 1, और m क्या है, m इज एनी इंटीजर। ठीक है, उस केस में 1 हो जाएगा। ठीक, ठीक है, ध्यान रखिएगा इतना। ठीक, अब देखिए, अब आता तो है कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन हम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर से कोई लेना देना नहीं है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर पे हम लोग बात नहीं करेंगे। अब हम लोग बेटा बात करेंगे प्राइम नंबर्स पे, प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। प्राइम का भी हालांकि पार्ट होता है, कोप्राइम और ट्विन प्राइम, लेकिन उतना हम लोग नहीं चलेंगे। लेकिन प्राइम, कंपोजिट, ठीक है, ये दोनों बहुत ही, और इवन और ऑड, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो पहले हम लोग बात करते हैं प्राइम, प्राइम का। ठीक, देखो कोई नंबर अगर एक से ज्यादा, अननेचुरल नंबर ग्रेटर देन यूनिटी मतलब 1, अननेचुरल नंबर, अननेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, ठीक, ग्रेटर देन 1 is said to be prime, is said to be prime if the number is divisible by, if the given number is divisible by, is divisible by 1 and the number itself, 1 and the number itself। ठीक, मतलब कि वो जो है सो एक से डिविजिबल है या अपने आप से डिविजिबल, मतलब जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, इतना जाएगा। ठीक, इतना हुआ। ये सारे नंबर्स, ये सारे नंबर्स आपको क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। ठीक, अब देखो कंसेप्ट ऑन प्राइम नंबर्स हम लोग बात करेंगे, कंसेप्ट ऑन प्राइम नंबर्स। देखो कुछ चीजें जो प्राइम नंबर बहुत सबको आता है, लेकिन इसके कुछ कुछ कंसेप्ट्स हैं जो कंसेप्ट्स ऑन प्राइम नंबर। तो वो क्या क्या है भाई, वो देख लीजिए, कंसेप्ट्स ऑन प्राइम नंबर। तो अब सुनो कंसेप्ट ऑफ प्राइम नंबर क्या कहता है। फर्स्ट कंसेप्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट कंसेप्ट है, ये ध्यान रखिएगा, वन इज नॉट अ प्राइम, वन इज नॉट अ प्राइम, पहला केस, ये तो एकदम ध्यान में रखिएगा। दूसरा, टू इज द ओनली इवन विच इज प्राइम, टू इज द ओनली इवन, ओनली इवन, दो एकमात्र इवन नंबर है विच इज प्राइम। ठीक, पहला। अब एक चीज ध्यान देना कि दो जो सबसे मतलब इवन प्राइम तो है, इवन तो है, एकमात्र इवन नंबर जो कि प्राइम है, लेकिन इसके साथ साथ एंड ऑल्सो इज द स्मॉलेस्ट प्राइम। एक चीज ध्यान रखिएगा कि स्मॉलेस्ट तो हम लोग को पता है कि प्राइम कितना है, लेकिन लार्जेस्ट प्राइम हम लोग को पता नहीं होता है। ठीक है, वो हम लोग को नहीं मालूम होगा। थर्ड, थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास, अगर कोई प्राइम, इफ एनी प्राइम, एग्जाम्पल लेके भी बताऊंगा,
स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा है, एंड आफ्टर स्क्वायरिंग इट, मतलब इसको स्क्वायर करेंगे तब, स्क्वायरिंग इट, आफ्टर स्क्वायरिंग इट, ठीक, स्क्वायरिंग इट, व्हेन डिवाइडेड बाय 24, व्हेन डिवाइडेड बाय 24 गिव्स रिमाइंडर एज 1। अब इसका एग्जांपल आप समझिए, 5 से बड़ा कोई एकदम स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, 5 से बड़ा क्या है, एक मान लीजिए कि 7 है मेरा, 5 से बड़ा है, इसको स्क्वायर करो 49, अगर इसको 24 से डिविजिबल करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 24 दूनी 48, बेटा रिमाइंडर कितना आया, 1, यही है ना रिमाइंडर, यही चीज बता रहा था ना, यही चीज बता रहा है ना, अगर 5 से बड़ा है तो, ठीक। अब सुनिए, अब सुनिएगा एक चीज, इसी में क्या एक पार्ट आता है, फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट क्या होगा, ये तो 5 से बड़ा का केस हुआ, अगर कोई प्राइम 6 से बड़ा हुआ, इफ एनी प्राइम strictly greater than 6 when divided by 6 gives remainder either 1, either 1 और 5, एक या 5 देगा। जैसे 6 से बड़ा स्ट्रिक्टली 7 ले लेते हैं, 7, 7 है हमारा, 6 से बड़ा प्राइम है ना, 7 जो है ये जो है ग्रेटर देन 6 है। अब इसको 6 से डिवाइड करो, 6 का 6, बेटा एक रिमाइंडर आया, एक रिमाइंडर आया, ठीक है। अब सुनो, 6 के बाद हम एक बड़ा ले लेते हैं 6 से डिवाइड करने के लिए, एक 11, 6 का 6, 5 आया रिमाइंडर, 6, 1 और 5, आप ले लीजिए, 13 को आप लीजिएगा, 13 को लीजिएगा, 6 से 13 को डिवाइड कीजिए, 6 2 जा 12, 1 आया। मतलब अगर 6 से बड़ा है प्राइम, ठीक, और उसको अगर 6 से डिवाइड करें तो या तो 1 आएगा रिमाइंडर या 5 आएगा, इसके अलावा कोई नहीं आएगा, ठीक, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास, अब जो कंसेप्ट आएगा वो आएगा हमारे पास कंपोजिट नंबर का, ठीक है। अब आएगा जो कंसेप्ट है हमारा, वो आएगा किसका, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है। ऑब्वियसली अगर डिफिनीशन की बात करें, डिफिनीशन, तो अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, या आप यूं भी कह सकते हैं अ नंबर विच इज नॉट प्राइम इज कॉल्ड एज कंपोजिट, सिंपल, ठीक। अब सुनो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है वो नोट में मैं लिख रहा हूं, एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed as a product of प्राइम। अब आप ये पूछेंगे कि सर इसका मतलब क्या हुआ, बेटा एक बात बताओ, मैंने बोला ये 4 मेरा कंपोजिट नंबर है एकदम आराम से, तो क्या 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, ये दोनों प्राइम है, ठीक। हमने कहा आपको 16 नहीं, 16 नहीं 18, ठीक, 18 कहा मैंने आपको, तो 18 बराबर आप 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स हो गया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स हो गया कि नहीं, हो गया, ठीक है। तो मतलब कंपोजिट नंबर मतलब समझ में आ गया सबको, ठीक। अब मैंने आपको बोला कि एक को प्राइम होता है, एक ट्विन प्राइम होता है, लेकिन हम लोग उस पर कोई बात नहीं करेंगे, को प्राइम और ट्विन प्राइम और मर्सिनियस प्राइम, इस पर कुछ बात नहीं करेंगे। अब आएंगे सीधा सीधी हम लोग इवन और ऑड नंबर में, ठीक है। तो सुनो, इवन एंड ऑड हम एक ही साथ लिख रहे हैं, इवन एंड ऑड, ठीक है। अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, नंबर डिविजिबल बाय
2 is even and not divisible by 2, not divisible by 2 is said to be odd। बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब एग्जाम्पल में देखो, अगर हम लोग इवन को समझिए, कंसेप्ट समझिएगा, इवन को अगर हम 2n मानते हैं तो ये इम्प्लाइज करेगा ऑड किसको, 2n+1 को, ठीक, 2n+1 को, ठीक, जहाँ n आपका नेचुरल नंबर है, n n इज नेचुरल नंबर, n इज नेचुरल नंबर, है ना, ठीक है। चलिए अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे एक बात बताओ, 3 ऑड है, ठीक, 3 ऑड है इंटू 5 ये भी ऑड है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 15, ये भी ऑड, मतलब ऑड इंटू ऑड बराबर ऑड, ये हो गया, ठीक। अच्छा, ये 3+5 बराबर कितना हो जाएगा, 8। अब एक बात गौर कीजिए, ये ऑड लेकिन ये इवन, मतलब ऑड प्लस ऑड बराबर इवन, ठीक। अब एक बात बताओ, 5 - 3 बराबर कितना, 2, इसका मतलब कि ऑड माइनस ऑड बराबर भी इवन, ठीक है, क्लियर। अब ऑड बाई ऑड बराबर भी ऑड ही होता है, लेकिन 5/3 वो रेशनल नंबर भी हो सकता है, ठीक है, 3/5 रेशनल नंबर भी हो सकता है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए इसमें हम लोग को अब इससे ज़्यादा हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन एक बात अभी हम लोग करेंगे परफेक्ट नंबर की, ठीक, परफेक्ट नंबर और कुछ जो पूरा कंसेप्ट जो होगा ना, ठीक है, जो पूरा कंसेप्ट जो ओवरऑल कंसेप्ट होगा हम लोग वो भी इस पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक। तो एक परफेक्ट नंबर की अगर हम बात करें तो परफेक्ट नंबर किसको कहते हैं, वो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे परफेक्ट नंबर ये सब कहाँ, जनरल कंपटीशन हो गया तुम्हारा, तुम्हारा फिर ये CUET हो गया, CA फाउंडेशन, CA हो गया, ठीक, CS हो गया जो न्यू कोर्स अभी आ रहा है CS का, फिर आपका क्लैट हो गया, ठीक है, CMAT हो गया, ये सब है ना, ये सब बहुत काम आएगा, ठीक, जो भी एग्जामिनेशन में जहाँ मैथमेटिक्स है, ये सब बैकबोन ऑफ मैथमेटिक्स कहे जाते हैं, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स कहे जाते हैं, ठीक। अब सुनो, कहते क्या है, अ पॉजिटिव इंटीजर which is equal to the which is equal to the sum of its proper divisor, sum of its proper divisor, sum of its proper divisor, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए, एक 6 लीजिए, ये 1+2+3 होता है, लेकिन ये 1 × 2 × 3 भी होता है ना। तो ये आगे अभी हम लोग चलेंगे, ये जब लॉग पढ़ेंगे ना, वहाँ पर लॉग का एक फॉर्मूला इस पे फेल करता है, ठीक है, लेकिन अभी उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। एक आपका 28, 28 बराबर कितना, 1+2+4+7+14। अब प्रॉपर डिवाइजर क्या है भाई, 6 जो है सो 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, ठीक। अब देखिए, जो 28 जो है 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है और 7 से भी डिविजिबल है, ठीक। और ये फिर 14 से भी डिविजिबल है, ये 6 से भी डिविजिबल है, ये बेसिकली 6 से भी डिविजिबल है, 6 जो है 6 से भी लेकिन हम लोग उसको प्रॉपर नंबर, ठीक है, प्रॉपर डिवाइजर उसका बात कर रहे हैं, ठीक, प्रॉपर डिवाइजर, और ये दुगना होता है, ठीक है। जैसे 7 × 4 = 12 2 × 13 = 14, इसका दुगना होगा, ये अगर 14 हम, ये ध्यान रखिएगा कि इस 14 को अगर हम नहीं लेते हैं, ठीक, तो इसके सम का ट्वाइस होता है, देख लीजिए, 7 × 4 = 12 2 × 13 = 14 14 दूनी 28, ठीक। अब सुनो, अब इसमें कुछ कुछ आपको कुछ फॉर्मेशन भी देखना चाहिए, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा एक एक फॉर्मूला जो होता है ना,
एक कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, वो क्या है आपका कि आप जो है सो जैसे ये पार्ट आपने किया, सपोज दैट, एक चीज़ देखिएगा, बिटवीन टू बिटवीन टू रेशनल्स और इरेशनल्स, रेशनल्स और इरेशनल्स, जैसे देखो ये जो थ्योरम है ना, ये जो थ्योरम है बेसिकली, ठीक है, ये जब आप हायर लेवल पे जाते हैं, साइंस बैकग्राउंड के हैं आप, ग्रेजुएशन +2 पास करके ग्रेजुएशन में जाते हैं, तो वहाँ एक सब्जेक्ट पढ़ता है, मैथ्स का ही पार्ट है, रियल एनालिसिस, वहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर प्रूफ भी करना होता है, ठीक। बिटवीन टू रेशनल्स और इरेशनल्स देयर आर इनफाइनाइट रेशनल्स एंड इनफाइनाइट ऑफ रेशनल्स एंड इरेशनल नंबर, रेशनल एंड इरेशनल नंबर, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, एक पार्ट है यू इनफाइनाइट, कंसेप्ट ऑफ इन्फिनिटी, कंसेप्ट ऑफ इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, अनंत, जिसको हिंदी में कहते हैं अनंत, इनफाइनाइट, इसको कुछ मैथमेटिशियन ना लेजी एट भी कहते हैं या स्लीपिंग एट भी कहते हैं, ठीक। तो पहले हम लोग इसकी बात करें, पहले इसमें एक चीज़ ध्यान देना कि a/0 बराबर अनडिफाइंड होता है या इनफाइनाइट होता है, ठीक, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, a/0 बराबर, और ये इंप्लाई करेगा a/इनफाइनाइट बराबर 0, ठीक, ये दोनों, ठीक है। अब मान लेते हैं कि a इज अ रियल नंबर, a इज अ रियल नंबर, ठीक, रियल नंबर, तो माइनस इनफाइनाइट विल बी स्ट्रिक्टली लेस देन a विल बी लेस देन पॉजिटिव इनफाइनाइट, ठीक, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अब इसका जो आता है हमारे पास क्या आएगा, इसका आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ इनफाइनाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ इनफाइनाइट। अब ये क्या क्या है बेटा, ये क्या है, पहले तो इनफाइनाइट में इनफाइनाइट को जोड़ते हैं तो इनफाइनाइट ही हो जाता है, ठीक। दूसरा, माइनस इनफाइनाइट में भी माइनस इनफाइनाइट को जोड़ेंगे तो ये माइनस इनफाइनाइट ही होगा, यहाँ तक तो कोई पंगा किसी को नहीं है, ठीक। अब देखो, इनफाइनाइट में इनफाइनाइट को मल्टीप्लाई भी करते हैं तो मेरा इनफाइनाइट ही होता है, ठीक। अब माइनस इनफाइनाइट में इनफाइनाइट को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इनफाइनाइट लिखेंगे, और माइनस इनफाइनाइट इंटू माइनस इनफाइनाइट अगर होगा तो उसको हम इनफाइनाइट लिखेंगे, ठीक। ये ध्यान रखना है आपको, इससे ज़्यादा कंसेप्ट आपको कोई भी चीज़ ज़रूरत नहीं है, बशर्ते कि बस एक चीज़ और आपको ज़रूरत पड़ेगा, वो क्या ज़रूरत पड़ेगा, तो भाई वो ज़रूरत पड़ेगा इनडिटर्मिनेट, कंसेप्ट ऑफ इनडिटर्मिनेट, कंसेप्ट ऑफ इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट मतलब क्या होता है, ये मीनिंगलेस, कंसेप्ट ऑफ इनडिटर्मिनेट। देखो एक चीज ध्यान रखना, मैथमेटिक्स में कुछ चीजें हैं जो मीनिंगलेस हैं, ठीक, और उन चीजों को ही आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। अब देखो, मीनिंगलेस फॉर्म जो होता है वो, मीनिंगलेस जो फॉर्म होता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो होता है, वो या तो वो वन अपने साथ रखेगा, जीरो रखेगा और इनफाइनाइट रखेगा, बस यही तीन रखता है, ठीक। अब सुनो, कौन कौन मैथमेटिक्स में 7 टर्म्स हैं मैथमेटिक्स में जो कि इनडिटर्मिनेट है, जैसे एक आपका आएगा 0/0, ये सबसे ज़्यादा पता है, एक कैलकुलस पढ़ना है, कैलकुलस में आपको लिमिट पढ़ना है, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिट, ठीक है। 0/0, 0 इंटू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, ठीक, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, फिर इनफाइनाइट टू द पावर 0, 0 टू दी पावर 0 और 1 टू दी पावर इनफाइनाइट, ये मीनिंगलेस है, तीन, तीन छः एक साथ। जैसे देखो आज ही एक बच्चे से पूछा मैंने उसका बुक देखा है, टारगेट आईआईटी का रखे हुए था, 9th क्लास का था, तो मैंने कुछ देर बुक पढ़ रहा था तो मैंने बस पूछ लिया, मेरे ही घर में नीचे रहता है, तो मैंने पूछ लिया कि बेटा क्या है, देखे थोड़ा, देखे तो उसने पूछा कि कुछ पढ़े हो, तो बोला कि हाँ हाँ अंकल पढ़े हैं। तो मैंने उससे एक चीज़ पूछा, बताया मुझे कि मैंने इंडाइसेस ये सब पढ़ रखा है, तो मैंने उससे एक चीज़ पूछा कि एक बात बताओ, 8 टू दी पावर 0 बराबर कितना,
सॉरी, ए टू द पावर जीरो नहीं पूछा मैंने पूछा उससे कि बताओ कि वन टू द पावर जीरो बराबर कितना, तो बोला वन। फिर मैंने पूछा कि ठीक है चलो, नहीं जीरो बताया उसने कि जीरो। तो मैंने पूछा कि अच्छा ठीक, तो फिर बोला कि नहीं 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 नहीं। फिर उसका चेंज किया कि नहीं 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 अंकल, वन टू द पावर जीरो बराबर वन। तो हम बोले कि ठीक है। और जब ये बताया ना मेरे को, तो मैंने पूछा कि जीरो टू द पावर जीरो बराबर, तो बोला वन। ये बताने के बाद बोला कि जीरो टू द पावर जीरो बराबर वन, तो बोले कि नहीं, दिस इज मीनिंगलेस, दिस इज मीनिंगलेस। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कभी भी ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं मैथ्स में जो कि आपको मालूम नहीं चलेगी लेकिन होता है, लेकिन वो होता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इतना चीज अभी आपको बेसिक मैथ्स में कम से कम इतना देखो, बेसिकली जानना चाहिए तुम लोग को डिविजिबिलिटी रूल भी, तुम लोग को जानना है डिविजिबिलिटी रूल भी चाहिए, लेकिन अभी डिविजिबिलिटी रूल नहीं भी जानते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखो, एक चीज ध्यान देना, लेकिन एक चीज तो फैक्टोरियल का भी है, लेकिन फैक्टोरियल अभी हम लोग चर्चा उस पे नहीं करेंगे और कतई नहीं करेंगे फैक्टोरियल का चर्चा, क्योंकि हम लोग को उसका फैक्टोरियल साइक्लिसिटी है उसका हम लोग को कोई जरूरत नहीं है अभी, ठीक। फैक्टोरियल मैं करूंगा लेकिन लास्ट में। अब सुनिए, नेक्स्ट क्लास हमारा क्या होगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्लास में जो पार्ट होगा हम लोग का, वो हमारा पार्ट होगा आपका इसका हम लोग उसमें बात करेंगे थोड़ा कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन, जिसको हम लोग कहते हैं समीकरण, ठीक। इक्वेशंस नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इक्वेशंस का। इक्वेशंस थोड़ा इक्वेशंस इक्वेशंस का मैं बेसिकली बता देता हूँ, तीन पार्ट होता है इक्वेशन का। एक होता है लीनियर, ठीक है, एक होता है आपका क्वाड्रेटिक, और एक होता है आपका क्यूबिक। लेकिन लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशन डिस्कस करने से पहले मैं बात करूंगा आपसे पोलिनोमियल्स की, पॉलिनोमियल्स, ठीक है, पॉलिनोमियल्स और एंड फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। पहले हम लोग इसकी बात करेंगे, तब फिर हम लोग आएंगे लीनियर इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पे, ठीक है। मैं यहीं से समझाऊंगा आपको, यहीं से हम लोग इस पे लेके चलेंगे, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट क्लास का होगा पार्ट, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए हम लोग का इतना ही, इस क्लास में इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।